नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के क्षितिज हिंदी का सवैया और कवित पाठ का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, तीसरे कवित के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। तो आपको बताना है कि चांदनी रात की उज्ज्वलता को बताने के लिए कवि ने किन किन उपमानों का या किन वस्तुओं का वर्णन किया है। तो आंसर देखिए, कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित उपमानों का प्रयोग किया है। स्फटिक शिला से बनी मंदिर का, दही के समुद्र का, दूध जैसे झाग का, मोतियों की चमक का, दर्पण की स्वच्छता का। तो ये 5 उपमान हैं जिसका उपयोग कवि ने किया है। तो स्फटिक पत्थर पारदर्शी बहुत ही सुंदर होता है, उसी प्रकार चांदनी रात की उज्ज्वलता नज़र आ रही है। फिर दही के समुद्र का, दही जिस तरह सफ़ेद होता है उस तरह चांदनी रात की उज्ज्वलता चारों ओर उजाला फैला दिए थे। दूध जैसे झाग का, दूध का झाग आप देखें सफ़ेद होता है, उस प्रकार चांदनी रात की उज्ज्वलता था। मोती की चमक, मोती में जो चमक होती है उसी तरह चांदनी रात की उज्ज्वलता का भी चमक था। दर्पण की स्वच्छता का, अब देखें दर्पण कितना साफ दिखता है, आपका चेहरा कितना क्लियर दिखता है, उसी प्रकार चांदनी रात की उज्ज्वलता एकदम पूरा क्लियर था। क्वेश्चन नंबर 9 है, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। यानी आप सवैया और कवित जो पढ़े उसके आधार पर बताइए कि कवि देव की कविताओं में क्या विशेषता है, क्या खासियत है। आंसर देखिए, कवि देव की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देव ने ब्रज भाषा का प्रयोग किए हैं। तो देव ने अपनी कविताओं में किसका प्रयोग किए हैं? ब्रज भाषा का। देव ने कवित एवं सवैया छंद का प्रयोग किए हैं, यानी देव ने अपने कवित में सवैया में छंद का बखूबी प्रयोग किए हैं। देव ने कोमल और मधुर भाषा का प्रयोग किए हैं। देव ने अपनी कविताओं में कोमल और मधुर भाषा का प्रयोग किए हैं ताकि उनका कविता और सरल हो जाए। देव ने प्रकृति चित्रण को विशेष महत्व दिए हैं, यानी कवि देव ने अपने कविताओं में अधिकतर प्रकृति का, नेचर का वर्णन किए हैं। देव ने अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकार का प्रयोग किया, यानी देव की कविताओं में आप पढ़ेंगे तो आपको अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार आदि अलंकार का आपको झलक दिखने को मिलेंगे। तो इसे अच्छा से पढ़िए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।